हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास होगी एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि हम इनको हिंदी में बोलें तो एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त है और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त है, ले से और में से। यदि हमें किन्हीं दो संख्याओं का ले से ज्ञात करना हो तो हम उन्हें कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। मानिए यदि हमें 8 और 12 का ले से ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम दोनों के गुणनखंड एक ही बार में करें या फिर दोनों के अलग अलग गुणनखंड करें। तो मैं पहले दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें हम 8 और 12 के गुणनखंड करेंगे। 8 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 यानी 2 दूनी 4 दूने 8। और जो 12 के गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 3। अब यदि हमें इसका एलसीएम यानी ले से ज्ञात करना हो तब हमें क्या करना होगा, हमें देखना है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। हमने देखा यहाँ पर दो बार कॉमन है, तो हमने जो कॉमन फैक्टर है उनको पहले लिख लिया। अब इसके बाद में जो फैक्टर बचे हुए हैं वो हमने लिख लिए, ये वाला 2 और ये वाला 3। अब यदि हम इन सभी की गुणा कर दें तो जो आंसर होगा वही होगा इसका एलसीएम। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो 8 और 12 का जो एलसीएम यानी ले से होगा वो होगा 24। यदि हम 8 का और 12 का एचसीएफ ज्ञात करना चाहें तो वो हमें किस तरह मिलेगा। 8 के हमने फैक्टर कर लिए 2 और 12 के हमने फैक्टर कर लिए 2 गुणा 3। तो जो इसमें कॉमन फैक्टर होंगे यानी कि 2 और ये वाला 2, वही क्या होगा इसका एचसीएफ, यानी कि जो इसके कॉमन फैक्टर्स होंगे वही इसका एचसीएफ होगा, यानी कि 2 गुना 2 बराबर 4। अब हम ले से और में से निकालना सीख चुके हैं। यदि हमें इसको एक ही बार में करना हो तब हम किस तरह से करेंगे। 8 और 12 का ले से हमने यहाँ पर 8 और 12 लिख लिया है। अब हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिससे या तो 8 डिवाइड हो या फिर 12 या फिर दोनों ही डिवाइड हो जाए। तो पहले हमने इसको 2 से डिवाइड करा, 2 चौक 8, 4 बार ये डिवाइड हो जाएगा और 2 छिक्के 12। फिर से हमें कोई एक संख्या लेनी है तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हमारे पास संख्या है 2 और एक संख्या है 3। अब हमने इसको पहले 2 से डिवाइड किया तो 2 एकम 2, 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमने 3 को ऐसे ही लिख लिया। अब हमने फिर से 3 से डिवाइड किया इसको, तो एक तो हमारे पास है ही पहले से, उसके बाद 3 एकम 3। इन सभी की गुणा करने पर हमारे पास 24 प्राप्त होगा जो इसका ले से होगा। हमने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला। अब हम एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका सीखेंगे, यानी कि भाग विधि से एचसीएफ निकालना। जैसे हमने 8 और 12 का एचसीएफ निकाला जो हमारा 4 आया था, ठीक है। अब हम इसको भाग विधि से सीखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, 8 से हमें भाग करना है 12 को। 8 एकम 8, यहाँ पर कितने बचे 4। अब हमें यहाँ पर इससे भाग करना है इस वाली संख्या में, यानी कि जो जिससे पहले हमने भाग किया था अब हमें उसमें भाग देना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8, 4 दूनी 8।
ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर शेषफल शून्य ना बच जाए। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य आया तो ये वाली जो संख्या होगी वो हो जाएगी HCF। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक नियम पढ़ लेते हैं। एक नियम ये है कि यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं और उनके लैसे और मैसे हों तो इसका नियम ये है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का मैसे गुणा दोनों संख्याओं का लैसे। यदि हमें दो संख्याएं दे रखी हों और उसका मैसे दे रखा हो तो हम उसका लैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें दो संख्याएं दे रखी हों, लैसे दिया हुआ हो तो हम उसका मैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें दो संख्याओं का मैसे और लैसे दिया हुआ हो और एक संख्या दी हुई हो तो हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने यही वाला एग्जाम्पल ले लिया, एक 8 और 12 वाला। अब हमें इसका मैसे पता है, हमें इसका HCF पता है जो कितना है 4। अब यदि हमें इसका LCM निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM। फर्स्ट नंबर है 8 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल HCF है हमारा 4 और LCM हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो ये जो 4 है ये LCM के साथ मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुणा 12/4 बराबर LCM। 4 से 8 को हम डिवाइड कर देंगे 2 बार, कितना बचा हमारे पास, 12 दूनी 24। ये क्या आ जाएगा, LCM। ठीक है, ये एक तरीका है या एक फॉर्मूला है ये LCM और HCF के बीच में संबंध। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल देख ले रहे हैं। जैसे ये सवाल है 22, 54, 108, 135 और 198 का लघुत्तम समापवर्त है यानी कि LCM कितना है। तो हम इसको या तो हम इसके गुणनखंड करने सभी के तब निकाल सकते हैं या फिर हम एक बार में ही इसको निकाल सकते हैं। तो हम इसको एक बार में ही निकालेंगे। ये लिख दिया हमने यहाँ पर 22, 54, 108, 135 और 198। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 22 कटेगा 11 बार, 54 27 बार, 108 54 बार, 135 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 छक्का 12, ये नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे 135। और उसके बाद में 198 को डिवाइड करेंगे, 2 ने 18 और 2 ने 18। फिर से अभी इसमें हमें ये एक सम संख्या दिख रही है तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से 11 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख दिया हमने। 27 भी नहीं कटेगा और ये 27 बार कट जाएगा 54। 135 2 से डिवाइड नहीं होगा और 99 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है। अब हम इसको 27 3 से डिविजिबल है, 135 भी 3 से डिविजिबल है और 99 भी। तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 11 नहीं कटेगा तो हमने ऐसे ही लिख दिया इसको 3 × 27, 3 × 27, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसके बाद फिर से हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 11 नहीं कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये 15 बार, 15 तिया 45 और ये 11 बार। फिर से हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 11 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 11 जो है वो नहीं कटेगा तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब इसके बाद में जो नीचे संख्याएं हमारी वो 5 और 11 बची हुई हैं तो ये दोनों सह अभाज्य संख्या हैं यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या से नहीं कट सकती हैं तो इसका मतलब हमें इसको इनकी गुणा कर लेनी है।
तो इसका जो लैसे आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। इन सभी की गुणा कर कर हमारे पास आ जाएगा 5940। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 5940। अब हम एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 7/9, 14/15 और 7/10 और हमें इसका HCF में से यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो जब कभी भी हमारे पास भिन्न वाली संख्या या भिन्न होंगी हमारे पास, तो हम उसका LCM और HCF कैसे निकालेंगे। अब हमें इसका HCF निकालना है। तो जितना भी हमारे पास भिन्न में अंश है, अंश ऊपर वाला होगा ये, और हर जो होगा वो नीचे वाला। तो जितना भी हमारे पास अंश होगा हम उसका HCF निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास 7 और 14 और 7। इसका यदि हम HCF निकालें तो इसका HCF जो आएगा वो हमारा 7 आ जाएगा। तो ऊपर हम 7 यानी कि अंश को हमने 7 बना दिया। अब इसके बाद में जो हर है 9, 15 और 10, इसका हमें LCM निकालना होगा। 9, 15 और 10 का जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है। तो इसका जो HCF होगा यानी इन भिन्नों का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 7/90। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM 120 है। 8, 12, 24, 35 में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। यानी कि इसका हमें LCM दिया हुआ है और हमसे ये पूछा है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या इसका HCF नहीं हो सकती। तो जो हमें LCM दिया है वो दिया है 120। अब हमारे पास यहाँ पर संख्याएं हैं 8, 12, 24 और 35। तो हम ये देखते हैं कि क्या 120 8 से डिविजिबल है। हाँ, 120 8 से डिविजिबल है। क्या 120 12 से डिविजिबल है। हाँ, 120 12 से डिविजिबल है। क्या 120 24 से डिविजिबल है। हाँ, 120 24 से भी डिविजिबल है। लेकिन 120 35 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि इनमें से 35 एक ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। आगे इसके क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए आप। आगे हमारी ऐसे ही क्लास आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।